हेलो दोस्तों, SKGS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज से हम लोग उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल में आने वाले सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, जो यूपी लेखपाल परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और आपको अपनी परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। आज यह सामान्य जानकारी का पहला वीडियो है। हम लोग इसके पहले ग्रामीण परिवेश से संबंधित 17 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख लें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में एक संघ शासित राज्य का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? और इसमें ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, गृह मंत्री और डी ऑप्शन है उपराज्यपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपराज्यपाल। भारत में संघ शासित प्रदेशों का जो दैनिक प्रशासन है वह उपराज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है डी, उपराज्यपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, चोल के तहत ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख है? चोल प्रशासन में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख है? ऑप्शन है इसमें जूनागढ़, उत्तर मेरूर, ऐहोल और डी ऑप्शन है नासिक। आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेरूर। यह शिलालेख तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण है और जिसे पल्लव शासक नंदीवर्मन ने बनवाया था। यह कहाँ है? तमिलनाडु में। ऑप्शन बी सही है इसका, उत्तर मेरूर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, समानांतर अर्थव्यवस्था किस वजह से उभरती है? समानांतर अर्थव्यवस्था किस वजह से उभरती है? ऑप्शन है कर टालना, कर की चोरी, कर अनुपालन और डी ऑप्शन है कर अनुमान। तो इसकी वजह जो है ऑप्शन बी है कर की चोरी। कर की चोरी की वजह से समानांतर अर्थव्यवस्था उभरती है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जर्मनी के नाजीवाद की वकालत किसने की? जर्मनी के नाजीवाद की वकालत किसने की? ऑप्शन है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने, एडोल्फ हिटलर, बिस्मार्क, विलियम तृतीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडोल्फ हिटलर ने जर्मनी में नाजीवाद की वकालत की थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैंडलॉक समुद्र है? लैंडलॉक समुद्र है। ऑप्शन है इसमें तिमोर सागर, अराफुरा सागर, ग्रीनलैंड सागर और डी ऑप्शन है अरल सागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अरल सागर। अरल सागर एक लैंडलॉक सागर है। यह कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सीमा पर स्थित है। और एक बात इसमें यह भी है, यह एक सागर नहीं, यह एक झील है, न कि सागर है। और तिमोर लिस्ट जो है, यह तिमोर लिस्ट जो है और ऑस्ट्रेलिया के मध्य स्थित है। अराफुरा जो है यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है और ग्रीनलैंड सागर ग्रीनलैंड के पास स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है अरल सागर होगा, लैंडलॉक समुद्र है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल को 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की जरूरत होती है?
ऑप्शन है गेहूं, मक्का, चावल, जौ। तो इसका सही आंसर है चावल। चावल को 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की जरूरत होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ऑप्शन है इसमें सूखी पत्तियां, सूखे लेटेक्स, जड़ों, या डी ऑप्शन है तने की छाल। आंसर करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूखे लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। खैबर दर्रे किन देशों से जुड़े हुए हैं? खैबर दर्रे किन देशों से जुड़े हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है इसमें भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदू कुश के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारतीय स्टेट बैंक को पहले कहा जाता था? भारतीय स्टेट बैंक को पहले क्या कहा जाता था? इसमें ऑप्शन है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, और डी ऑप्शन है कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भारतीय स्टेट बैंक को पहले जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। और इसमें ऑप्शन है 3 बार, 2 बार, 1 बार संशोधित नहीं किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 बार इस प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, वह भी संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 18 दिसंबर 1976 को इंदिरा गांधी के शासनकाल में या कार्यकाल में यह किया गया। और इस संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यह 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? यह तो सभी लोग जानते हैं। इसका सही आंसर है 12। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? ऑप्शन है सांभर झील, डल झील, बुलर झील, और डी ऑप्शन है चिल्का झील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सांभर झील। सांभर झील एक खारे पानी की झील है। ऑप्शन ए सही है। और डल झील और बुलर झील दोनों जम्मू कश्मीर में स्थित है, और चिल्का झील जो है यह उड़ीसा में स्थित है। बंगाल के तट पे उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। सांभर जो है यह राजस्थान का झील है, यह खारे पानी का झील है। तो इस प्रश्न का आंसर ये है, सांभर झील।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। चिकित्सा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन। ऑप्शन है अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेट्स और एडवर्ड जेनर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा के पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है, हिप्पोक्रेट्स। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। खरीफ की फसलें कब से बोई जाती हैं? ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत से और दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में। अगला है उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत में और डी ऑप्शन है पूर्वोत्तर मानसून के अंत में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में खरीफ की फसल बोई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारत में राष्ट्रपति ने कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा की है? ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी होगा, वित्तीय आपातकाल कभी नहीं जारी किया गया है। और राष्ट्रीय आपात जो है वह 3 बार जारी किया गया था। एक इंदिरा गांधी द्वारा अशांति के आधार पर जारी किया गया था और 2 चीन और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल जारी किया गया था या लगाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। सेंट फ्रांसिस जेवियर के नश्वर अवशेष कहाँ रखे गए हैं? सेंट फ्रांसिस जेवियर के नश्वर अवशेष कहाँ रखे गए हैं? ऑप्शन है वेलंकनी चेन्नई, कैथेड्रल वेल्हा गोवा, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस वेल्हा गोवा में और डी ऑप्शन है सेंट जेवियर्स चर्च मुंबई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस वेल्हा गोवा में रखा गया है सेंट फ्रांसिस जेवियर का नश्वर अवशेष। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। पुष्पहीन पौधा को क्या कहता है या क्या कहा जाता है? पुष्पहीन पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इसमें पहनेरोगाम्स, ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइट्स और क्रिप्टोगेमी या क्रिप्टोगैम। पुष्पहीन पौधे को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुष्पहीन पौधे को क्रिप्टोगेमी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी लेखपाल परीक्षा की दृष्टि से। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष से या किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन है इसमें 1975, 1973, 1985 और डी ऑप्शन है 1971। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 7 अप्रैल 1973 को 9 टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी और वर्तमान में जो है 53 टाइगर रिजर्व हैं या टाइगर प्रोजेक्ट हैं। और जो 53वां या लेटेस्ट है जो वह गुरु घासीराम नेशनल पार्क और तोमर पिंगल वन्य जीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को 53वां टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1973। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20।
पंचायती राज व्यवस्था को राज्यों की जोड़ी में पहले लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था को राज्यों की जोड़ी में पहले लागू किया गया था। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और राजस्थान, असम और बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और डी ऑप्शन है पंजाब और चंडीगढ़। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किन किन राज्यों में लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को पहले लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन है इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, सर सैयद अहमद खान, और डी ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर, मई जून, मार्च अप्रैल, और डी ऑप्शन है जून जुलाई। तो इसका सही आंसर है अक्टूबर नवंबर। खरीफ की फसल अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है और जून जुलाई में यह बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में यह काट ली जाती है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? ऑप्शन है इसमें गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस, और डी ऑप्शन है जामिनी राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अवनींद्र नाथ टैगोर ने भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल की सतह पर तनाव अधिक होता है। बी ऑप्शन है पानी की सतह में तनाव अधिक होता है, और सी ऑप्शन है तेल में चिपचिपापन अधिक होता है, और डी ऑप्शन है पानी में चिपचिपाहट अधिक होती है। किस वजह से तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है? तो उसका वजह जो है वह है पानी की सतह में तनाव अधिक होता है, या पानी की सतह की तनाव अधिक होता है। ऑप्शन बी सही है। चलिए आज का यह लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। रेंजर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में है? रेंजर घाटी ऑप्शन है इसमें हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। रेंजर घाटी जो है यह है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी सही है। तो इस प्रकार आज का यह 25 प्रश्न था। उम्मीद है यह प्रैक्टिस सेट आप सबको पसंद आया होगा। अगर यह प्रैक्टिस सेट अगर आप सबको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह प्रयास कैसा था और इसमें क्या सुधार करना अभी बाकी है या क्या सुधार किया जा सकता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।